आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 7 बड़े फैसले किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए ये रखा गया। 2817 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,989 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। अब समझा ये भी जा रहा है कि ठीक चुनाव से पहले सरकार का ये फैसला किसानों को लेकर के कितना कारगर होता है, ये देखने वाली बात होगी। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। फिर बायर्स के साथ कनेक्ट करना ऑटोमेटिकली, जिससे पेमेंट भी सीधा आ जाए, एमएसपी पर बाइंग विदाउट एनी हैसल्स हो सके। एक तरीके से मोबाइल फोन में इतनी नॉलेज आ जाए कि किसानों की जिंदगी में एक मेजर चेंज आए। जैसा हम सब ने देखा है, यूपीआई का प्रभाव करीब करीब हम सभी यूज कर ही रहे हैं। सेम मॉडल पे लॉजिस्टिक्स का बना, सेम मॉडल पे हेल्थ सेक्टर का बना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी मॉडल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसी मॉडल पे भारत सरकार की तरफ से 2,817 करोड़ रुपए का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये अप्रूव हुआ है। तो किसानों को 7 बड़ी सौगातें दी गई है। मोदी कैबिनेट ने 7 बड़ी सौगात दी है। किसानों को क्या 7 बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई है, बीजेपी द्वारा दी गई है, सरकार के द्वारा दी गई। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट ने 7 बड़ी सौगात दी है, जिसमें खाद्य है, पोषण के फसल और विज्ञान के लिए 3,969 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई। कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2,292 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही पशुपालन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। बागवानी के लिए 860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो 7 बड़ी सौगातें किसानों को ये मोदी द्वारा दी गई है, सरकार द्वारा दी गई है, जिसमें मुख्य तौर पर ये 7 चीजें हैं, जिसमें खाद्य पोषण के लिए फसल विज्ञान, इसके लिए तकरीबन 4,000 करोड़ के आसपास की योजना को मंजूरी। इसके साथ ही डिजिटल कृषि के मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 2,817 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2,292 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। पशुपालन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी जाएगी। बागवानी के लिए 860 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली। फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत 20,817 करोड़ रुपए की मंजूरी। सरकार का फोकस पशुपालन के सतत स्वास्थ्य और उत्पादन पर है। स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अश्विनी वैष्णव की तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया। अभी अश्विनी वैष्णव को हमने सुना भी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए की
यूनिट की क्षमता जो है वो 60 लाख चिप्स प्रतिदिन की होगी। औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन आदि इसमें शामिल। 2021 सेमीकंडक्टर्स के लिए कुल 76,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। 2023 में गुजरात के साणंद में स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के पहले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फरवरी 2024 में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई। अब 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण जारी रहेगा। 4 इकाइयां लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगी। इकाइयों की संचयी क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप्स प्रतिदिन है। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इन तमाम योजनाओं को मंजूरी दी गई है और 2 चीज़ें इसमें बेहद अहम हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि हरियाणा में चुनाव होने हैं और किसानों पर इस बार सरकार का फोकस है। पहले भी किसानों के दृष्टिकोण से बहुत सारे काम मोदी सरकार करती रही और अब चुनाव के मद्देनजर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जैसे विज्ञान को बढ़ावा देना या फिर एजुकेट करना, ये अपने आप में भारत की इकोनॉमी में भी इजाफा लेकर आएगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के जिस तरीके से इकोनॉमिकल स्टेचर होता है किसी देश का, ऐसे में भारत भी ऊंचे पायदान पर जाएगा और जाहिर है इकोनॉमी भी इसके साथ हमारी बढ़ती नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि भारत को के कायाकल्प में किसानों का बड़ा योगदान रहा है। आज से नहीं, कृषि प्रधान देश हमारा रहा है भारत, और ऐसे में अब एग्रीकल्चर पर इस तरीके से फोकस करना, एजुकेट करना और कृषि के क्षेत्र में जो मदद है किसानों को पहुंचाना, इससे देश की उन्नति के साथ साथ इकोनॉमी में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। इसलिए भी ये जो योजनाएं हैं वो बेहद अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला है। किसानों को 7 बड़ी सौगात सरकार द्वारा दी गई है, जिसका जिक्र अभी अश्विनी वैष्णव ने भी किया। हमने आपको सुनाया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के फसल विज्ञान तक इस पर काम हो रहा है। 3,979 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। 2,817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी मिली है। किसानों को यहाँ सशक्त करने की कोशिश हो रही है और इसके साथ ही इसका साफ तौर पर असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा।